हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे इस पे वीडियो बनाना और आप लोग भी बहुत पूछ रहे थे क्योंकि हम बोल दिए थे चैप्टर 3 पे बात होगा, क्योंकि मेरे चैनल पे चैप्टर 3 के बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ है। क्योंकि जब हम रिव्यू बना रहे थे उस समय हम चैप्टर 3 के हिंट के बारे में कुछ भी आप लोगों को नहीं बताए थे क्योंकि स्पॉइलर नहीं देना था, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हम वीडियो बहुत दिनों तक नहीं बना पाए। तो अब बात करेंगे हम लोग आराम से चैप्टर 3 के बारे में, क्या क्या इसका एंडिंग, क्योंकि एंडिंग बहुत सारे सवाल खड़े करता है, बहुत सारा चीजें भी छोड़ता है। और अभी क्या मार्केट में बातें चल रही है केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में, न्यूज क्या है, थ्योरीज क्या है, क्योंकि थ्योरीज आई लाइक इट, आई एंजॉय इट, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू अवॉइड इट। और उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और देखो, चैप्टर 2 जब खत्म हुआ अलग ही लेवल का यूफोरिया था, स्पेशली जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसका, जिसमें चैप्टर 3 वाला जो रिवील होता है वो तो अलग लेवल का यूफोरिया था। इंडियन सिनेमा में इस तरह का क्लाइमैक्स में इस तरह का हिंट और इस तरह का चीजें नहीं हुआ था पहले कभी। एंड क्रेडिट जनरली मार्वल वगैरह की मूवीज में होता है, जहां तक हमको पता है, हम बहुत ज्यादा हॉलीवुड देखते नहीं है, बट जब ये आया केजीएफ चैप्टर 3 का, वो अलग लेवल का वो पागलपन क्रिएट कर दिया था। तो देखो चैप्टर 3 के बारे में क्या क्या हो सकता है और क्या स्टोरीज हो सकती है। देखो, देखने के लिए तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो रॉकी जिंदा बच जाता है कैसे भी करके, और वहां से उसके बाद का चैप्टर 3 दिखाएंगे, जिसका चांस हमको कम लगता है। क्योंकि चैप्टर 2 में हम लोग सब देखे हैं कि 3 साल को स्किप किया गया है, 78 के बाद सीधे 81 आ जाता है, और वो 3 सालों ने रॉकी ने जो कांड मचाया रहता है, क्योंकि जब रिवील होता है कि किस तरह से केजीएफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, सबकी आंखें फटे के फटे रह जाती हैं। स्क्रीन के अंदर भी रमिका सेन या फिर सीबीआई ऑफिसर जिसने भी देखा उनके भी, और ऑडियंस एज एन ऑडियंस हमने जब देखा कि रॉकी ने क्या बना दिया है केजीएफ को, तो हमारी भी आंखें फटी के फटी रह गई थी, यार भाई क्या कांड हो गया है। और वहां पे उसके बाद क्लाइमैक्स भी इसका बहुत ज्यादा हिंट देता है, क्योंकि इंडोनेशियन आर्मी, यूएसए की आर्मी, सारे जो नेवी रहते हैं जिनके, सबको इन्फॉर्म करके केजीएफ जो जितना भी सोना है सारे को कैरी करके सारे समुद्र में डुबा देता है, और इस पॉइंट पे डुबाता है जहां पे सोना खोजना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब रॉकी भाई अपने एक सोने के लिए क्या कर सकता है हम सबको पता है। एक सोने की बिस्किट के लिए पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा दिया उस बंदे ने, वो अपना पूरा का पूरा सोना ऐसे कैसे छोड़ सकता है। तो वहां पे एक चीज आता है कि शायद कुछ हो सकता है वहां पे। और लेकिन देखो, जनरली क्या होता है गैंगस्टर ड्रामा मूवीज में, गैंगस्टर का एंड वैसे ही होता है, क्योंकि जिस तरह से एंडिंग हुआ, प्रकाश राव साहब का डायलॉग भी आता है जैसा चैप्टर 1 में था कि उस दिन 2 चीजें हुई, एक तो केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। उसी तरह से सेम उसी तरह का एक डायलॉग आता है एंड में भी कि उस दिन 2 चीजें हुई, केजीएफ भी खत्म हो गया और रॉकी भी खत्म हो गया। तो वहां पे स्पेशली ये बताया जाता है कि रॉकी खत्म हो चुका है, लेकिन एक थ्योरी निकल के आ रहा था कि रॉकी वहां पे बच जाता है और उसके बाद फिर एक सबमरीन से वो वापस जाता है। ये थ्योरी है, ठीक है। और आपको याद ही होगा वो एपिक आइकॉनिक डायलॉग सीईओ ऑफ इंडिया, वहां जब वो जिमी कार्टर से मिलता है, सीईओ ऑफ टेक्सास में किसी इंडस्ट्री के वो सीईओ रहते हैं। गूगल पे हम देख रहे थे कि किसी ने हमको भेजा था वो एक मीम या फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन वो भेजा था अपडेट की, सबमरीन वो बनाता है। वो गूगल में हम जब सर्च किए जिमी कार्टर से तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सो वो मॉर्फ था हमको लगता है, लेकिन ये होने का चांस थोड़ा सा कम लगता है। लेकिन बस एक चीज है जो कि ये हिंट करता है कि रॉकी शायद बच जाए। वो हमको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अगर आपको पता हो, देखो इसमें हम इस वीडियो में जो भी बात बोलने वाले हैं, हो सकता है आप कहीं ना कहीं से सुने हो सकता है ना भी सुने हो, क्योंकि हम किसी का भी वीडियो नहीं देखे हैं। हम बहुत सारा ये जो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, हम वही सब पढ़े हैं, क्योंकि हम कुछ वीडियो किसी का नहीं देखें। तो हो सकता है आपको सुना लगे, किसने क्या बोला है ऑनेस्टली हमको नहीं पता है, ठीक है। तो हम बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं इस वीडियो में। तो एक चीज है कि आपको अगर ध्यान हो तो क्लाइमैक्स में गैंगस्टर ड्रामा मूवीज में जनरली यही होता है कि जो भी गैंगस्टर रहता है उसका दी एंड दिखाया जाता है। मतलब वो उसने सब कुछ हार चुका है अपना जिंदगी में और उसके बाद फिर वो खुद से कुछ ऐसा करता है जिससे उसका एंड हो जाता है। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही होता है जब श्रीनिधि शेट्टी का कैरेक्टर यानी रीना का कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वहां पे जब गोली लगती है उनको, उसके बाद रॉकी के पास लिटरली कुछ भी नहीं बचता है अब जीने को, और माँ का सपना भी है ऑलमोस्ट उसका पूरा ही हो चुका रहता है। तो वहां पे एक चीज लगता है कि भाई अब तो यही एंडिंग सही लग रहा है। लेकिन उसके पहले एक चीज होता है, एक घटना होता है कि रॉकी अपना सारा सोना, जितना भी सोना उसके पास रहता है, वो सबको होल्ड करने लगता है पहले से ही। उस समय तो रीना सही सलामत रहती है, तो उस समय क्या चल रहा था रॉकी के माइंड में, वो क्यों अपना सारा सोना को स्टोर कर रहा था, वो एक चीज, बस इकलौता चीज है जो हमको लगता है कि शायद हो सकता है ये हिंट हो कि शायद रॉकी बच जाए वहां पे। और लेकिन एंड जैसा हुआ था गैंगस्टर ड्रामा आपको बताया था, ही हैज नथिंग टू लूज, कुछ भी नहीं बचता है उसके पास, कोई एक रीजन नहीं बचता है अब जिंदा रहने का। इसीलिए शायद वो जो हरकत रॉकी का रहता है वहां पे जाके खुद एक तरह से सुसाइड ही कह लो उसको, तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लगता है। तो आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है जरूर बताना आप कमेंट सेक्शन में। और दूसरा जो सबसे मेन रीजन है कि चैप्टर 3 में आखिर वो लोग दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, तो सबसे बड़ा तो वही होता है 78 से लेकर 81 तक का जो कांड किया था पूरे, क्योंकि रॉकी को क्या चाहिए थी, दुनिया, सिर्फ इंडिया तो नहीं चाहता, इंडिया के सीईओ तो बन चुके थे, लेकिन पूरा दुनिया में भी किस लेवल का क्राइम किया, किस लेवल का कांड मचाया था 16 शायद कंट्रीज में जहां तक हमको याद आ रहा है। तो वो सब में क्या होगा वो सब दिखाया गया है। अब न्यूज क्या है केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में, जो कार्तिक गौड़ा है इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में उसी समय बताया था कि प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है,
ठीक है। प्रशांत नील हमेशा से जो कि बोलते आए थे कि चैप्टर 2 एंड हो जाएगा, चैप्टर 2 के बाद केजीएफ एंड हो जाएगा, उन्होंने इस तरह का जब ट्विस्ट दिया तो भाई अब कुछ भी हो सकता है इसमें। सलार का क्या एंट्री है, सलार का क्या लिंक है, उस पर कल आप लोगों को वीडियो मिलेगा। इस ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और सबसे मेन बात है कि 78 से 81 का जो चीजें हैं वो बताएं। और रॉकी यानी कि यश ने खुद भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे सीन्स है, बहुत सारे ऐसे किक एस सीन्स है जो कि हम चैप्टर 2 में नहीं डाल पाए थे, तो वो सीन्स हैं जो कि हम लोग वहां पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो कि उसी टाइमलाइन का होगा। उसके इर्द गिर्द फिर एक स्टोरी बनाई जाएगी, क्योंकि हमको लगता है कि प्रशांत नील ने सिर्फ इसको एक गैम्बल ऐसा करके छोड़ दिया होगा और अब वो जाके स्टोरी पे काम करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि केजीएफ चैप्टर 3 कब आ सकती है, हमको लगता है अभी इसमें काफी टाइम है, क्योंकि अभी प्रशांत नील सलार में बिजी हो जाएंगे। ये पूरा साल लगभग सलार पे जाएगा, उसके बाद एंड तक एनटीआर 31 शुरू होगी। और हमको भी नहीं लगता है कि यश को थोड़ा भी अब वेट करना चाहिए। उनका प्राइम टाइम है, एकदम प्राइम टाइम, एकदम जिसको बोलते हैं पीक सीजन, वो यश का भी चल रहा है और उनको इसको दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए और एक और प्रोजेक्ट अनाउंस करना चाहिए उनको। उसके बाद भले वो केजीएफ चैप्टर 3 कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रशांत नील भी बिजी हैं। वैसे तो हम सब चाहते हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 अभी तुरंत शुरू हो जाए और तुरंत खत्म होकर जल्दी जल्दी हम लोग को देखने को मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता अभी नहीं दिख रहा है। और यश ने, मतलब यश की तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इतना ज्यादा समय, इतना ज्यादा अपने प्राइम टाइम में उन्होंने अपना जो एक मेन एज होता है किसी भी एक्टर का, जो प्राइम एज होता है, उस एज को उन्होंने 8 साल दे दिए इस चैप्टर को। ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट। लेकिन अब और उनको इसके लिए अगर 1 साल 1.5 साल और वेट करना पड़े बिना किसी फिल्म के, तो वो हम तो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। तो फिर देखते हैं आगे किस तरह से चीजें पैन आउट होती हैं। तो मेरे हिसाब से जो थ्योरीज हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करें और हमको क्या लगता है, मेरे हिसाब से जो हम लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि हमको लगता है कि चैप्टर 3 जो होगा उसमें 78 से 81 तक का जो पीरियड है वही पीरियड को दिखाया जाएगा। अब अलग से कुछ ट्विस्ट ले आए और अगर रॉकी को जिंदा कर दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन देखते हैं। लेकिन जो भी होगा बवाल होगा, एटम बॉम्ब होगा वो जिस दिन फूटेगा, तो केजीएफ चैप्टर 2 जितने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड छोटे लगने लगेंगे केजीएफ चैप्टर 3 के सामने। आपके क्या थ्योरीज हैं, आपके क्या माइंडसेट है और आपको क्या लगता है क्या हो सकता है चैप्टर 3 में, किस बारे में होगी, आप भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और कुछ बात करनी तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।